सम्राट चौधरी द्वारा किए गए हालिया ऐलानों ने बिहार की राजनीति और विकास नीति में एक नया विमर्श खड़ा कर दिया है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनके ऐलानों को समझते समय इस राजनीतिक संरचना को ध्यान में रखना जरूरी है। बिहार लंबे समय से सामाजिक न्याय, विकास और राजनीतिक गठबंधनों के लिए जाना जाता रहा है। हाल के वर्षों में राज्य की राजनीति में तेजी से बदलाव आया है। इसी बदलाव के बीच सम्राट चौधरी एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर आज राज्य के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा है। उनके ऐलान केवल राजनीतिक बयान नहीं बल्कि भविष्य की नीतियों की दिशा भी तय करते हैं। 2. विकास मॉडल पर बड़ा ऐलान। सम्राट चौधरी ने बिहार को डबल इंजन सरकार के माध्यम से तेज विकास की दिशा में ले जाने की बात कही है। उनका कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल से विकास की गति बढ़ेगी। प्रमुख बिंदु: हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र का विकास, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, निवेश को बढ़ावा देना। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को बेरोजगारी से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 3. रोजगार और युवाओं के लिए योजनाएं। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। सम्राट चौधरी ने इस पर कई घोषणाएं की हैं। मुख्य ऐलान: सरकारी नौकरियों में तेजी से भर्ती, स्टार्टअप को बढ़ावा, स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना। उनका दावा है कि आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। 4. शिक्षा व्यवस्था में सुधार। शिक्षा को लेकर भी उन्होंने बड़े बदलावों का संकेत दिया है। प्रस्तावित सुधार: सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार, डिजिटल शिक्षा का विस्तार, शिक्षकों की भर्ती। उन्होंने कहा कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना उनका लक्ष्य है। 5. कानून व्यवस्था पर सख्त रोक। सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त बयान दिए हैं। प्रमुख बातें: अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई, पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना, महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। 6. किसानों के लिए योजनाएं। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उनके ऐलान: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, किसानों के लिए सब्सिडी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम होगा। 7. महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। मुख्य पहल: स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा, रोजगार के अवसर, सुरक्षा और शिक्षा। 8. बुनियादी ढांचे का विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका खास जोर रहा है। योजनाएं: नई सड़कों का निर्माण, पुल और हाईवे, बिजली और पानी की सुविधा। उन्होंने कहा कि बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाया जाएगा। 9. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार की बात कही गई है। प्रस्ताव: नए अस्पतालों का निर्माण, डॉक्टरों की भर्ती, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं। 10. राजनीतिक संदेश और रणनीति। सम्राट चौधरी के ऐलान केवल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें राजनीतिक रणनीति भी झलकती है। विपक्ष पर हमला, जनता से सीधा संवाद, भविष्य के चुनावों की तैयारी। 11. चुनौतियां। हालांकि उनके ऐलानों के सामने कई चुनौतियां भी हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशासनिक बाधाएं, राजनीतिक विरोध। यदि उनके ऐलान सफल होते हैं तो बिहार में रोजगार बढ़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा, निवेश आकर्षित होगा। आलोचना और विपक्ष की प्रतिक्रिया। विपक्ष ने उनके ऐलानों पर सवाल उठाए हैं, इसे चुनावी वादा बताया। योजनाओं की व्यवहारिकता पर सवाल, पिछली योजनाओं का हवाला। सम्राट चौधरी के ऐलान बिहार की राजनीति और विकास की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये घोषणाएं जमीन पर कितनी उतरती हैं। बिहार के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, जहां विकास और राजनीति दोनों साथ साथ चल रहे हैं।